Good morning. Now take page number 33 in our general knowledge book, Dances of India. First, try answering this question. First है which dance is performed to Malayali songs, music from Karnataka, and it is influenced by Bharatanatyam and Kathakali. ऐसा कौन सा डांस है जिसका मलयाली सॉन्ग है, म्यूज़िक कर्नाटका का है और उसकी इन्फ्लुएंस है और भरतनाट्यम और कथकली थ्रू हुई है, तो वो है मोहिनीअट्टम. सेकेंड है फॉर विच डांस परफॉर्मर्स वेयर ड्यूरिंग हेड गियर एंड द लॉन्ग सिल्वर नेल्स, तो दैट इज़ अ कथकली, जिसमें परफॉर्मर है जो डांस करते हैं वो अपनी जो हेड पे हेड गियर पहनते हैं जो आपको टावर जैसा दिखता है. थर्ड वन, विच डांस इज परफॉर्म बाय द स्विंग एंड द ग्लाइडिंग मूवमेंट्स एंड इट इज़ पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड सम स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. मणिपुर एंड सम स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, दैट इज़ अ मणिपुरी. फोर्थ है विच डांस बिलीव्ड टू बी ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड, ऐसा कौन सा डांस है जो 2000 साल पुराना है, वॉज डेवलप्ड इन द टेम्पल ऑफ ओडिशा, दैट इज़ अ ओडिशी. ओके, नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज बी. दीज आर ए फोक डांस ऑफ इंडिया. वी डिड दे ऑर्गेनाइटेड. ये इंडिया के डांस है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन उसका कहाँ पे है वो हमें लिखना है. तो है भांगड़ा, दैट इज़ इन पंजाब. चौहू तो झारखंड. संथली तो वो है पारुलिया में. कोली तो महाराष्ट्र. बिहू असम. दांडिया गुजरात. घूमर राजस्थान. इन गरबा इज ऑल्सो इन गुजरात. देन टर्न द पेज नंबर 34. लॉन्ग अगो फार अवे. लॉन्ग अगो कहते हैं ना पहले, बहुत समय पहले, यानी पहले दूर की बात है, बड़ी या बहुत यश के पहले की बात, तो ऐसा हिस्ट्री है. आई मीन फर्स्ट डे ही वॉज अ ग्रेट जनरल, ही लव्ड हिज हॉर्स, उसे loves वेरी मच एंड बिल्ट अ सिटी इन इट्स मेमोरी. तो वो अपने हॉर्स को बहुत लव करता था और ग्रेट जनरल था, तो वो एलेक्जेंडर. Second, he was an Egyptian boy king. His tomb was found over 3000 years after his death. Oh, ऐसा इजिप्टियन बॉय जो किंग था उसकी टॉम्ब है, वो 3000 साल बाद फाइंड हुई. उसकी टॉम्ब मीन्स कि उसकी कब्र जहाँ पे वो उसके ब्यूरी करते हैं वो जगह. हिज कोफिन वॉज मेड अप ऑफ सॉलिड गोल्ड, तो वही तुतान खमून, ये उसका नेम है. थर्ड वन है ही हार्डली एवर वेंट टू स्कूल, कभी कभार स्कूल जाता था, बट लव्ड रीडिंग, बट रीडिंग को बहुत पसंद करता था. आई बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट इन 2012 में अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है, जिसको स्कूल जाना पसंद कम था बट रीडिंग बहुत पसंद था. A movie was made about him, Abraham Lincoln. Fourth, in 1854, with 38 other nurses, she looked after thousands of wounded British soldiers. During the Crimean War, she was called the Lady with the Lamp. ऐसे लेडी विद द लैम्प के टाइटल के साथ जो 38 नर्सिस की हेल्प लेके ऐसे जो वॉर में घायल हो चुके थे उनकी हेल्प करते थे, वो थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फिफ्थ है सी रूल्ड इंग्लैंड फॉर 63 ईयर्स. इंग्लैंड पे 63 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया. सी वॉज ऑल्सो द इम्प्रेंस ऑफ इंडिया. अ मोन्यूमेंट इन कोलकाता, उनका मोन्यूमेंट है वो कोलकाता में है. एंड वॉज बिल्ट इन हर मेमोरी, जो उनकी याद में बनाया गया है, तो दैट इज़ अ क्वीन विक्टोरिया. 6. He was a British poet and playwright. He was also called the Bard of Avon. He was born in Stratford upon Avon in England.
सम ऑफ हिज फेमस प्लेज आर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, जूलियस सीजर। तो वो है विलियम शेक्सपियर, जो बहुत बड़े पोइट हैं, जो ब्रिटिश के प्ले राइट रह चुके हैं। ओके, तो इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ वेल नोन पर्सन। देन टर्न द पेज, क्विज ऑन रिलीजियन। चलो, अब हमने हिस्ट्री तो जान ली, अब थोड़ा हम रिलीजन भी पढ़ लेते हैं, धर्म के अबाउट। फर्स्ट है, सम ऑफ अस आर हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स और पारसीस। देखो, हमारे में से बहुत सारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, क्रिश्चियन, जैन्स, पारसी। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस। हमें सब रिलीजियस की, हर धर्म की हमें प्रेज रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट अदर रिलीजन्स। और हमारे लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरे रिलीजन के अबाउट जाने कि ये रिलीजन कैसा है। चलो तो जानते हैं। फर्स्ट है, विच क्रिएचर डज लॉर्ड गणेश राइड ऑन। ऐसा कौन सा क्रिएचर था जिस पे लॉर्ड कृष्णा राइड करते थे? तो दैट इज़ अ माउस। ओके। सेकंड, द पीपल ऑफ विच फेथ फॉलो द टीचिंग ऑफ 24 टीचर्स और तीर्थंकरस, तो जैनिज्म। थर्ड, मुस्लिम्स गो ऑन पिलग्रिम्स टू मक्का। मुस्लिम लोग को है वो अपने पिलग्रिम्स, अपनी यात्रा मक्का तक जाते हैं। व्हाट इज़ द पिलग्रिम्स कॉल्ड? तो वो यात्रा क्या कहलाती है? हज। फोर्थ, ऑन विच डे ऑफ द वीक डू मुस्लिम प्रे एट अ मॉस्क। कौन सा डे है वीक का ऐसा जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा संख्या में गैदर होते हैं प्रे करने के लिए? तो वो है फ्राइडे। फिफ्थ, वेयर डू पारसी गो टू वर्शिप और प्रे। पारसी लोग हैं वो प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो दैट इज़ अ फायर टेम्पल। सिक्स, वो वेर गुरु अर्जन देव गुरु अगड एंड गुरु टेग बहादुर। तो वो है सिख गुरुस। ये सारे सिख गुरु के नेम है। सेवंथ, लॉर्ड जीसस क्रिस्ट मदर वॉज मेरी। लॉर्ड जीसस क्रिस्ट की मम्मा थी, उसका नेम था मेरी। व्हाट वाज हर हस्बैंड्स नेम? तो उसके हस्बैंड का नेम क्या था? जोसेफ। 8, व्हाट डू वी कॉल पीपल हु फॉलो द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा? तो बुद्धिस्ट। 9, लॉर्ड जीसस क्रिस्ट वॉज nailed to it and he died on it. लॉर्ड जीसस क्रिस्ट थे, उनको नेल्ड किया गया। नेल्ड मीन्स खींटियों से, खीलों से उनको अपने दोनों हैंड बिल्ड करके उनको लगाया गया और वो वहाँ पे ही डाइड हो चुके। व्हाट इज इट? तो वो क्या कहलाता है? क्रॉस। ओके, देन टर्न द पेज, बुक्स एंड ऑथर्स। अब वेल नोन बुक्स हैं और उनके ऑथर्स। ऑथर्स मीन्स उन जिन्होंने वो बुक लिखी है। यस, जिसको आप लेखक या लेखिका बोलते हैं ना, यस। तो यहाँ पे ऐसे ही ऑथर्स के अबाउट हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज ए, समटाइम्स अ राइटर यूज अ पेन नेम इंस्टेंट ऑफ हिज और हर रियल नेम। कई बार ऐसा होता है कि वो है ना अपना पेन नेम रखते हैं, आई मीन अपना रियल नेम है वो नहीं बताते, वहाँ पे पेन नेम अपना रखते हैं। विच ऑफ दिस पेन नेम विद द ओरिजिनल नेम, और उनका पेन नेम उनके ओरिजिनल नेम से हमें बताना है। फर्स्ट वन है लेविस कैरोल, तो चार्ल्स डेडसन है वो उनका पेन नेम है। बोज, तो चार्ल्स डिकन्स। मुंशी प्रेमचंद, उनका पेन नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। मार्क ट्वेन, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। मेरी वेस्टमैकॉट, तो वो थे अगाथा क्रिस्टियो। एंड 6, भानु सिंह, तो दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ एक्सरसाइज बी, मैच दिस बुक्स विद देयर ऑथर्स। अब बुक है और उसके ऑथर्स। अलाइज इन वंडरलैंड किसने लिखी थी? लुइस कार्लो। रॉबिन्सन क्रूसो, डेनियल डेफो।
The Jungle Book, Rudyard Kipling. Oliver Twist, Charles Dickens. Peter Pan, James Barrie. Gulliver's Travel, Jonathan Swift. And Black Beauty, Anna Sewell. That is the books, and there are their authors. So through this lesson we come to contact with such a great person that write great books. Okay student, thank you very much.